NCERT क्लास 12th मैथ चैप्टर 7 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.3। इसका मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता चुका हूँ, तो आप लोग पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लें। इस टॉपिक पे है तो इंटीग्रल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला बोल सकते हैं या आइडेंटिटी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इंट्रोडक्शन पार्ट में जितना भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आप क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, सारा मैं डिस्कस कर चुका हूँ और उस पर बेस्ड 3-4 क्वेश्चन भी करवाया हूँ। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर 2x + 5 × dx। इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको बताया था इस पे बेस्ड कुछ फॉर्मूले कैसे ये ब्रेक होंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर समथिंग का इंटीग्रेशन तो होता नहीं है, तो उसको मुझे ऐसे टर्म में ब्रेक करना होगा ताकि मुझे वहाँ से इजी वे में इंटीग्रेट कर सकें। तो साइन स्क्वायर एक्स का आपको फॉर्मूला बताया था 1 - cos 2x / 2। ये x है तो यहाँ x हो गया, लेकिन लेना क्या है 2x + 5, तो मैं लिखूँगा साइन स्क्वायर 2x + 5। अगर ये रहेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - cos 2 × x की जगह ये पूरा है 2x + 5 / 2। तो मैं ये यूज कर सकते हैं इसके जगह, तो वही मैं यूज करने जा रहा हूँ। तो मैं लिखूँगा 1 - cos 2 2 × 4x 2 5 × 10 / 2 × dx। 1/2 को बाहर ले लेते हैं और अलग अलग दोनों पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं। 1 × dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 4x + 10 × dx। क्लियर? चलिए, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x माइनस cos का इंटीग्रेशन साइन समथिंग, तो साइन के साथ आएंगे साइन 4x + 10। अगेन 4x + 10 का डिनोमिनेटर में डिफ्रेंशिएट करते हैं हम लोग, इंटीग्रेशन में यही रूल है। तो 4x का तो डिफ्रेंशिएशन 4 होगा और 10 का तो 0, तो भाई 4 होता है प्लस c। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2 × x/2 माइनस 1/2 × 4, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1/8 साइन 4x + 10 प्लस c। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन सेकंड में है इंटीग्रल ऑफ साइन 3x cos 4x dx। इस टाइप का क्वेश्चन मैं करवाया हूँ इंट्रोडक्शन में। कौन सा फॉर्मूला यूज करूँगा इसमें, तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको 2 sin x × cos y। इसका फॉर्मूला बताया था आपको sin x + y प्लस sin x - y। तो है तो x की जगह 3x यूज करेंगे और y की जगह 4x। इसमें ब्रेक करता हूँ तो sin x + y 3x + 4x 7x प्लस sin x - y। तो साइन यहीं पे मैं करवा, x की जगह क्या है 3x, y के -4x, क्या हो जाएगा साइन ऑफ -x। साइन ऑफ -थीटा माइनस साइन थीटा होता है माइनस साइन ऑफ x, प्लस है तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएंगे। मैं एक और लिख देता हूँ तो माइनस ऑफ साइन x × dx। ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबको अलग अलग इंटीग्रेट करूँगा, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन ये ऐसे ले सकते हैं साइन 7x × dx प्लस माइनस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos x माइनस कॉस x की जगह क्या है 7x, तो 7x लेंगे तो 7x का डिफ्रेंशिएशन भी करना हुआ था अपॉन 7। साइन का माइनस तो माइनस माइनस प्लस cos x और x का डिफ्रेंशिएशन 1 प्लस c। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन मैं डायरेक्ट यहाँ पे कर दिया, ये 2 sin x cos y है ना, इसको बनाने के लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 2 से डिवाइड करने होंगे,
है ना, ये मिस्टेक मत करिएगा। ये किए बिना मैं इस पे डायरेक्ट कर दिया, तो ये 1/2 यहाँ पे चलेंगे, यहाँ भी रहेंगे 1/2, 1/2 यहाँ पे भी रहेंगे। 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन थर्ड में है इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x, cos 4x एंड cos 6x इंटू dx। कैसे करें? 3 है तो किसी 2 का बनाएं इस बेस में। क्वेश्चन नंबर सेकेंड जैसा बताया, तो इसके लिए फॉर्मूला बताया था ना, 2 cos x cos y। अगर ऐसा रहा तो हम लोग यूज करेंगे cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई यूज करते हैं। तो इसके लिए 2 ये बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 2 cos 2x cos 4x, इसको एक साथ लेते हैं, cos 6x को अलग ही रहने देते हैं, इंटू dx। अब ये बिल्कुल इस फॉर्म का बन गया है, तो हम इसमें ब्रेक करेंगे, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस वाई 2x प्लस 4x तो cos 6x प्लस cos x माइनस वाई तो cos 2x माइनस 4x cos माइनस 2x। cos माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा पॉजिटिव ही होते हैं, तो cos 2x इंटू cos 6x dx। cos 6x से दोनों में मल्टीप्लाई करूँगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos 6x इंटू cos 6x, तो ये cos स्क्वायर 6x हो जाएंगे, प्लस इसको किया तो cos 2x इंटू cos 6x dx। अगेन इसको इंटीग्रेट तो कर नहीं सकते हैं, cos स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन होता नहीं है, इसको ब्रेक करेंगे फिर अगेन इस फॉर्म में, तो cos स्क्वायर x अभी बताया ना, इसके पहले साइन स्क्वायर का बताया था, तो यहाँ पे देख लीजिए cos 2x का मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो इसके हेल्प से cos स्क्वायर x निकल जाएंगे ना, तो cos स्क्वायर x को लिखेंगे -1 इधर चले जाएंगे, तो 1 प्लस cos 2x, 2 मल्टीप्लाई में तो 2 डिवाइड में मैं ये लिख सकता हूँ, तो x की जगह तो यहाँ पे x होंगे, 6x रहेगा तो यहाँ पे 2 इंटू 6x तो cos 12x हो जाएगा, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं लिखूँगा 1 प्लस cos 2 और x की जगह क्या है 6x, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 12x अपॉन 2 प्लस यहाँ मैं क्या करूँ 1/2 से डिवाइड कर देता हूँ और 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये इस फॉर्म का बन जाएगा। इसमें ब्रेक करूँगा तो 1/2 तो रहेंगे ही, इसको ये cos x प्लस वाई 8x cos x माइनस वाई 2x माइनस 6 है, तो cos माइनस 4x, cos माइनस 4x को cos 4x ही लिख सकते हैं। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट दे दें इंटू dx। अब ब्रेक करता हूँ, ठीक है, ब्रैकेट को, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 दोनों में कॉमन ले लूँ तो 1/4 आ जाएंगे, तो 1 प्लस cos 12x प्लस cos 8x प्लस cos 4x, सभी को क्या करना है x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं, अलग अलग लिखने से मैं एक डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना, x का इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x cos का साइन, तो साइन 12x अपॉन 12 cos का साइन तो साइन 8x अपॉन 8 साइन 4x अपॉन 4 प्लस c। मैं डायरेक्ट इंटीग्रेशन अलग अलग मैं करके नहीं लिखा हूँ, एक स्टेप मैं डायरेक्ट आंसर लिख दिया। ये आपका आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड का, तो नोट कर लें। ये क्वेश्चन नंबर 4 में है साइन क्यू ऑफ 2x प्लस 1 इंटू डी एक्स।
ये साइन क्यू कैसे निकलेंगे, तो थोड़ा सा अगर आपको फॉर्मूला याद रहेंगे तो ऑटोमेटिक माइंड में आ जाएगा कि साइन 3x का लिखवाए थे आपको 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। तो यहाँ से साइन क्यू का टर्म निकल सकते हैं ना, तो इस 4 साइन क्यू एक्स इधर लेके जाऊँगा, उसको उधर लेके चले जाता हूँ, तो 4 साइन क्यू एक्स इक्वल टू 3 साइन एक्स एज इट इज रहने दिया, इसको प्लस में इधर ट्रांसफ़र किया तो साइन 3x। 4 मल्टीप्लाई में इधर ट्रांसफ़र होगा तो डिवाइड में, तो साइन क्यू का निकल गया ना। अब यही x की जगह क्या है, ये टोटल 2x प्लस 1, तो मैं उसको ब्रेक करने जा रहा हूँ। ये सब ना आपको बता रहा हूँ, तो ये आप मत लिखेंगे एग्ज़ाम में, ये स्टार्ट मत कर दीजिएगा लिखना, ये तो समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ। सॉल्यूशन इसके बाद यहाँ से स्टार्ट करेंगे, मैं डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ कर दूँगा 3 साइन है ना x, तो x की जगह क्या है 2x प्लस 1 माइनस साइन 3 इंटू एक्स, तो x की जगह 2x प्लस 1 अपॉन 4 इंटू डी एक्स। 1/4 बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ 3 भी है, नहीं तो अलग अलग हो जाएगा, 3 मैं लिख देता हूँ पहले 3 साइन 2x प्लस 1 डी एक्स, अलग अलग कर रहा हूँ मैं। इसको इंटीग्रेशन यहाँ भी लेंगे, माइनस के साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँगा, साइन 3 से 6x प्लस 3 इंटू डी एक्स, ऐसा कर दिए। अब ये तो साइन, ये भी साइन का टर्म इजी वे में इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो 1/4 साइन का माइनस 3 तो बाहर में रहेंगे ही, तो -3 साइन का कॉस 2x प्लस 1। अगेन 2x प्लस 1 का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, 1 का 0, तो 0 वाला तो रहेंगे नहीं, प्लस 0 मतलब क्या होगा, कुछ नहीं, माइनस इसके साथ माइनस आएगा कॉस वाला, माइनस माइनस प्लस कॉस 6x प्लस 3, इसका डिफ्रेंशिएशन 6 प्लस c, ये आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 4। लेकिन आपके बुक में ये आंसर नहीं होगा, एनसीईआरटी बुक में। यहाँ तक आप बना दिए तो सही है, लेकिन अब एनसीईआरटी बुक के अनुसार मैच करना होगा आंसर, ठीक है। तो चलिए देखते हैं और क्या कर सकते हैं इसमें हम। तो 3 को मल्टीप्लाई जो किए ना यहाँ पे, वो 3 के टर्म में ही रखते हैं। चलिए फिर देखते हैं 1/4 मल्टीप्लाई कर दूँ सभी को, 1/4 से कर देता हूँ, तो -3/8 कॉस 2x प्लस 1, ये 1/4 से मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 1/24 कॉस 3 कॉमन ही ले लेता हूँ, क्योंकि कॉस 3x का मुझे फॉर्मूला यूज़ करना होगा। 3 कॉमन लिया तो 2x प्लस 1, क्योंकि इसमें देखने से पता लगा कि एक यही है जो यूज कर सकते हैं हम लोग फॉर्मूला को। कौन सा फॉर्मूला बोलने जा रहा हूँ मैं, ये कॉस 3x का फॉर्मूला, जैसे यहाँ पे साइन 3x का लिखा है ना, तो कॉस 3x का भी तो होते हैं 4 कॉस qx माइनस 3 कॉस x। तो ये 3 इंटू समथिंग है, 3 थीटा बोलिए 3x बोलिए, तो इस पूरे को मैं इस फॉर्म में ब्रेक करूँगा और ये सबको एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो नाउ -3/8 कॉस 2x प्लस 1 प्लस 1/24, ये 3 इंटू एक्स है तो इस पर ब्रेक करने जा रहा हूँ। 4 कॉस क्यू, एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 माइनस 3 कॉस एक्स की जगह 2x प्लस 1, 1/24 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो -3/8 कॉस 2x प्लस 1, 4 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 1/6 कॉस क्यू 2x प्लस 1, 1/24 से इसको किया तो 3 से 8 बार में कट जाएगा, तो -1/8 कॉस 2x प्लस 1,
प्लस सी तो रहेंगे ही। नाउ अब क्या करूं, इसमें कुछ कॉमन आ रहे हैं क्या, देखिए ये टर्म और ये टर्म दोनों तो सेम ही है, तो -3 -4/8 डिनोमिनेटर सेम है, तो -4/8 यानी -1/2। मैं डायरेक्ट सॉल्व करके लिख देता हूँ -1/2 cos 2x + 1। इसका काम और इसका काम कंप्लीट हो गया, बस ये इसको एज इट इज लिख दीजिए cos³ 2x + 1 + c। यही आपका आंसर है NCERT बुक में, ठीक है। तो यहाँ तक अगर आप सॉल्व कर भी देते हैं तो आपको नंबर मिलना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ के बाद आगे फर्दर सॉल्व करें तो ये कैसे जानिएगा एग्ज़ाम में कि यहाँ तक एकदम सॉल्व करना ही है कि नहीं बात। तो ये तो फिर आंसर मैच करना हुआ, इस तरह का आंसर मैच करने वाला रिमेंबर करके जाइएगा एग्ज़ाम में, नहीं तो ये चीज़ नहीं आ रहा है उसके लिए आप टेंशन मत ले, यहाँ तक आपका आंसर आ गया बस बहुत है। नाउ आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 तो कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, sin QX × cos QX × dx। तो यदि आप ये सोच रहे होंगे क्वेश्चन को देखने से पहले ही कि sin Q का टर्म यहाँ पे है तो इसको ब्रेक कर दूँ, इसमें cos Q वाला यहाँ पे अभी बताया, cos Q यहाँ का भी तो निकलेगा cos Q से, तो बहुत लेंदी चले जाएंगे, क्योंकि फिर से इसको और यहाँ से cos Q का जो टर्म निकलेगा यहाँ से, दोनों को फिर क्या करना होगा, बीच में क्या है मल्टीप्लाई, उतना करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या करें देखिए ना, यहाँ पे sin Q को मैं अलग अलग नहीं लिख सकता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ sin x × sin x, 3 बार क्यूब है तो 3 बार मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते हैं, cos Q को भी cos x cos x × dx। देखिए इसका पेड़ बनाइए, तो sin x × cos x, फिर इसका और इसका, इस तरह से 3 पेयर बनेंगे, sin x cos x sin x cos x × dx। ऐसा क्यों किया मैं, क्योंकि अगेन वही वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करने चलेंगे। क्या ऐसा तो किया, ठीक है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin x × cos y, ये वाला बन रहा है ना, तो 1/2 से मल्टीप्लाई करो तो इसमें आएगा। पहले इतना तो समझ लें, sin x × cos y, लेकिन दोनों तो सेम है, sin x × cos x है, तो इसका मैं आपको आंसर लिखवाया था, फॉर्मूला लिखवाए होंगे, है ना। sin x × cos x दोनों तो सेम ही है, दोनों अलग अलग लेने के लिए बोल रहा है, इस पर यूज होंगे। चलिए देखते हैं, करते हैं ऐसे। अगर इसका फॉर्मूला अगर देखें 2 sin x × cos y का, ये तो क्या होता है sin x + y + sin x - y। इस पर अगर ब्रेक करूं तो यहाँ से 1/2, इसमें 2 लेंगे, इसमें भी 2 लेंगे, इसमें भी 2, 2 2 × 4 8, यानी 1/8 से डिवाइड करना होगा, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ब्रेक किया इस पर, तो साइन क्या हो जाएगा x + y यानी 2x प्लस साइन x - y, x - 1 0 खत्म हो गया, तो साइन 2x, फिर यहाँ भी तो वही रह जाएंगे साइन 2x, फिर यहाँ भी वही रहेगा साइन 2x। कर सकते हैं हम लोग ऐसा × dx, ऐसा कर सकते हैं। अरे आपको कुछ भी माइंड में आए ना, आप सॉल्व तो करें, आगे रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा तो बनाने के बाद ही पता चलेगा। ऐसा कर सकते हैं, तो उसके बाद नेक्स्ट साइन × साइन टू साइन, sin³ ऑफ 2x × dx, तो 1/8 sin 2x का होल क्यूब × dx ना, या फिर यही रहने दीजिए, sin Q का आप ब्रेक करेंगे इस पे, एक टर्म में मिल जाएंगे ना मेरा,
ये क्यूब का रहने दिया। ऐसे भी साइन 2x का अगर करते हैं, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 sin x इंटू कॉस एक्स। मैं सोचा कि इस पे ब्रेक कर दूं, तो इसलिए साइन 2x को अंदर रहने दिया, लेकिन फिर इस पर तो क्यूब होगा, इसका हो जाएगा 8 साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स। फिर से तो वही प्रॉब्लम हो जाएगी, क्वेश्चन तो वही आ गया साइन क्यू एक्स कॉस क्यू एक्स, बस 8 एक एक्स्ट्रा आ गया, मिला क्या, कुछ नहीं। इसलिए ये स्टेप नहीं लिख के इसी में ब्रेक कर देते हैं हम लोग। साइन क्यू तो मिला हुआ है फॉर्मूला, तो 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की जगह क्या लेंगे 2x, तो 3 साइन 2x माइनस साइन ऑफ 3 इंटू एक्स, तो एक्स क्या है 2x, तो 6x डायरेक्ट लिख दूँ अपॉन 4 इंटू डी एक्स। ये 4 कॉमन ले लिया तो 1/32 इंटीग्रेशन इसका, 3 बाहर रहेंगे, साइन का इंटीग्रेशन माइनस, तो माइनस ऑफ कॉस 2x और 2x का डिफ्रेंशिएशन 2, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस 6x, 6x का डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में, तो 6 प्लस सी, ये हो गया। ठीक है, अब इसको अगर मल्टीप्लाई करूं तो -3 अपॉन 32 2 या 64 कॉस 2x, इसको इससे किया 6 2 या 12 18 192 कॉस 6x प्लस सी। यहाँ तक आपका आंसर बन गया तो राइट है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगेन फिर मुझे यहाँ पे एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना होगा, क्योंकि यहाँ पे आंसर कुछ और दिए गए हैं, डिफरेंट है, तो कैसे मैच करें। तो इतना आप नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस है नहीं। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। चलिए यहाँ तक बना लिए थे हम लोग, उसके बाद कैसे और फर्दर ब्रेक करूँ मैं। तो cos 2x का फॉर्मूला तो जानते हैं हम लोग, तो -3/64 cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस पर ब्रेक किया। 1/192 cos 6x को कैसे लिख सकते हैं, देखिए मैं लिखूँगा 2 इंटू 3x प्लस सी। कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं, cos 2x का बन जाएगा फॉर्मूला, तो -3/64 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 प्लस 192, इसको मैं ब्रेक करूँगा इसमें, तो हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x की जगह क्या है 3x माइनस 1 प्लस सी। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए अब 1/1 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल आउट होगा, अगर इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -3/32 या फिर 3 2 जा 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इसी से कट गया cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस 3/64, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना 9 2 जा 18 96 बार में cos स्क्वायर 3x, इसको इससे किया तो -1/192 प्लस सी। अब जो भी कांस्टेंट है उसको हम लोग ऐड कर सकते हैं, देखिए ये है और ये है और प्लस ये सब कांस्टेंट ही है ना, कांस्टेंट को ऐड करेंगे तो कांस्टेंट ही तो मिलेंगे कुछ ना कुछ, क्योंकि ये तो अननोन है कोई कांस्टेंट। अगर मैं बोलूँ c+5 क्या आएगा, c ही कोई कांस्टेंट ही मिलेंगे। अब कौन सा कांस्टेंट, वो तो अननोन हो रहेंगे क्योंकि c ही अननोन है। तो चलिए तो -3/32 cos स्क्वायर एक्स, इसके जगह इसके जगह इसके जगह मैं एक साथ लिखूँगा 1/96 cos स्क्वायर 3x प्लस सी, इसका 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 मैं कंबाइन कर दिया। अब क्या करूं, तो देखिए cos स्क्वायर 3x को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं cos 3x का होल स्क्वायर,
ऐसा इसलिए किया कि cos 3x को मैं ब्रेक करूँगा। cos 3x के अभी पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया हूँ आपको, तो इसको ब्रेक करते हैं। तो -3/32 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/96 cos 3x का फॉर्मूला होता है 4 cos QX माइनस 3 cos x का होल स्क्वायर प्लस c। अब फिर से इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पे ब्रेक करना होगा। तो -3/32 cos स्क्वायर एक्स प्लस 1/96 इसको किया ब्रेक, 4 का स्क्वायर 16 cos क्यू है तो 3 2 जा 6, तो cos का पावर 6x ये हो गया। फिर इसका प्लस 3 का स्क्वायर 9 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 है भी, 4 2 जा 8 8 3 जा 24 माइनस 24 cos क्यू एक्स इंटू cos एक्स, cos का पावर 4x प्लस c। अब 196 से सब में मल्टीप्लाई करते हैं ये, तो -3/32 cos स्क्वायर एक्स। देखते हैं यहाँ कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। प्लस 1/96 16/96, तो 16 से 96 कट जाते हैं ना, 16 6 जा, हाँ तो 16 6 जा तो 1/6 cos का पावर 6x, और ये 9 और 96 ये और ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 9/96। तो ये किसी से कट रहे हैं क्या? 3 से 3 बार में और 3 से यानी 3/32, 3/32 इसको इससे किया तो cos स्क्वायर एक्स, इसको इससे किया तो ये आ जाएंगे 24/96। किसे कट रहे हैं? 2 से 12 बार में 2 से 48 यानी 1/4 माइनस के साथ, तो -1/4 cos का पावर 4x प्लस c। देखिए इसमें से कुछ कट रहा है तो कैंसिल कर देंगे। 3/32 3/32 ये दोनों सेम था, प्लस माइनस में कट गया, और तो नहीं है 6 है ये 4 है, तो अब जो भी बच गया वही आंसर हो सकते हैं। 1/6 cos का पावर 6x माइनस 1/4 cos का पावर 4x प्लस c, ये आंसर आ गया आपका। ठीक है, चलिए तो पीछे क्वेश्चन बनाया तो वो तो अपने आप में ये सॉल्यूशन था। उसके बाद आंसर मैच करने के लिए देखिए कितना लंबा चल रहा है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिला, कैसे कैसे हम लोग को ब्रेक करना पड़ता है। जहाँ भी देखें कि कुछ लग रहा है, हाँ देखिए cos 2x का फॉर्मूला है भाई, ब्रेक कर दिया आंख बंद करके, जहाँ कहीं दिखे बस ब्रेक करते जाइए। ऐसा ब्रेक करते जाइए कि अब उसके आगे ब्रेक हुआ ही नहीं हो। देखिए आगे अब फर्दर ब्रेक ही नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 ना आपको मैं नोट कर देता हूँ सिर्फ, और ये इंट्रोडक्शन में बता चुका हूँ। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन 2x और साइन 3x इंटू डी एक्स कैसे सॉल्व होंगे इंट्रोडक्शन पार्ट में देखे हो तो आप जाके वहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, इसे नोट कर लीजिए। देखिए उसी तरह का क्वेश्चन है जैसे अभी लीव किया क्वेश्चन नंबर 6, और इसके पहले भी क्वेश्चन नंबर 3 या 4 में बताया हूँ। ये किस पे ब्रेक होंगे? 2 sin x इंटू साइन बाई, इसका फॉर्मूला बता चुका हूँ, cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई, इस पे ब्रेक करेंगे। तो 2 का टर्म लाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना होगा।
तो 2 साइन 4x साइन 8x dx 1/2 ये किया। क्यों किया कि 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो फिर अगेन यही मिलेंगे। और फिर तो किया क्यों, ताकि इस फॉर्म में आ जाए, ऐसा आ जाए तो मैं इस फॉर्म में ब्रेक करूं। तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस वाई 4x माइनस 8x, तो -4x cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, तो पॉजिटिव ही लेंगे। cos 4x माइनस x प्लस वाई यानी cos 4x प्लस 8x 12x टू dx। अब 1/1 डायरेक्ट मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 4x, अब 4x का डिफ्रेंशिएशन 4, cos का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन 12x, 12x का डिफ्रेंशिएशन 12 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन 8 में है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। तो इस टाइप कभी भी रहे 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, कॉस के टर्म में रहे ना, तो जो मैं बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, कॉस का 4-5 फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी यूज हो सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। देखने से पता चला 1 माइनस कॉस एक्स है, तो कौन सा फार्मूला यूज करूँ, माइंड में नहीं आ रहा है, तो फिर स्टार्टिंग से ब्रेक करना स्टार्ट कर दे। कॉस 2 थीटा का होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। मैं इसी तरह से लाता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि इतना सारा फॉर्मूला है, याद कौन रखेंगे, तो कुछ ना कुछ एक पैटर्न आप लोग बनाइए। जैसे मैं ये पैटर्न बनाया हूँ सिस्टमेटिक वे, इसको मैं ब्रेक करूँगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। या फिर इसको अगर ब्रेक करूँ साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में, तो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलिए, तो इसको 1 माइनस कॉस, तो एक तो यही आ रहा है, दोनों से ब्रेक करूँगा। कॉस 2 थीटा है, कॉस 2 थीटा, इससे 2 साइन स्क्वायर को उधर लेके जाऊँ तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये इधर आएंगे तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा, 2 मल्टीप्लाई में तो क्या हो जाएगा डिवाइड में, ये तो साइन स्क्वायर थीटा ये आया 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू आया ना। यदि मैं 2 से डिवाइड कर दूं साइन स्क्वायर, नीचे मैं लेके आ रहा हूँ, इसको मैं थीटा को 2 से डिवाइड कर दूं, तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 2 हो जाएंगे। ये मैं यूज करूँगा एक फॉर्मूला। यहाँ से देखिए क्या आएगा, इस -1 को इधर लेके चले जाएं, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में आ जाएंगे। थीटा है, अगर इसको 2 से डिवाइड करूँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ भी 2 से डिवाइड करना होगा, तो 1 प्लस कॉस थीटा बचेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा अपॉन 2। मैं एक ये फॉर्मूला यूज करूँगा। तो ये सब आया कहाँ से, इसी से तो आ रहा है, यही बेसिक फॉर्मूला है, इसी से ये ब्रेक हो रहा है, इसी से यही ब्रेक हो रहा है, इसी ये नहीं मालूम होगा तो ये कैसे होगा, इसी से ये ब्रेक हो रहा है, इससे ये ब्रेक हो रहा है। ये सब इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें भी बोला था। तो चलिए 1 माइनस कॉस एक्स, ये तो 2 आ गया, क्या दिक्कत है, 2 मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा, है ना, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसके जगह मैं लिख सकता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कॉस जाता है, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, तो साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, साइन बाई कॉस टैन, तो टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। टैन स्क्वायर का तो कोई इंटीग्रेशन ही नहीं होता है, टैन का तो होता है लेकिन टैन स्क्वायर का नहीं होता, तो फिर इसको मुझे चेंज करना होगा किसी दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में जिसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला डायरेक्ट हो। तो ये जानते हैं हम लोग, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यदि थीटा को 2 से डिवाइड कर दूँ तो भी तो फॉर्मूला वही रहेंगे, तो टैन स्क्वायर को उधर लेके चला गया तो 1 इधर आ जाएंगे, तो सेक स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए कितना इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला आइडेंटिटी, अगर ये सब नहीं मालूम रहेगा तो बनेगा ही नहीं। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ आप लोग को,
मैं तो सारा फॉर्मूला इंट्रोडक्शन पार्ट में डाल ही चुका हूँ। यदि आपका क्लास 11th में पढ़े हैं, आपका नोट्स है पहले से, आप उसको रेफ़र करिए, सारे फॉर्मूलों को रिमेंबर करिए, बहुत अच्छे रहेंगे आपके लिए। तो मैं इसको लिखूँगा tan स्क्वायर की जगह सेक स्क्वायर θ/2 - 1 इंटू dx। ऐसा इसलिए भी कि क्या सेक स्क्वायर का होता है इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, tan। तो इसको मैं लिखूँगा tan θ/2, और θ/2 का फिर डिफ्रेंशिएशन, अच्छा थीटा के टर्म में आ गया सारा ना, तो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन को ही ना एक्स की जगह थीटा बना लीजिए, तो यहाँ भी डी थीटा करना होगा, ठीक है। और जब थीटा थीटा सब लिखा गया, इधर मैं थीटा यूज किया था फॉर्मूला में, क्योंकि हम लोग फैमिलियर हैं किससे, थीटा से। एक्स के कंपेरिजन में थीटा ज़्यादा यूज किया हम लोग क्लास 10th में 11th में, तो हैबिट बन गया है। तो tan θ/2, θ/2 का अगेन मैं डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो क्या हो जाएगा 1/2 एक्स। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स मत लिखिए, थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा थीटा होगा, 2 पर चले जाएंगे तो प्लस सी, तो 2 tan θ/2 माइनस थीटा प्लस सी। अगर ये एक्स के टर्म में रहता तो आंसर क्या हो जाता, 2 tan x/2 माइनस एक्स प्लस सी। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 8। तो नोट कर लीजिए इसे।